दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी के दिमाग में ये तो ज़रूर चलता होगा कि यूपीएससी क्लियर करने के बाद कैसे तय होती है आईएएस आईपीएस रैंक, किसे मिलती है कौन सी जिम्मेदारी। जाने सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले एक बात हम आपसे क्लियर कर देना चाहते हैं कि यूपीएससी में 24 सर्विसेज होती है, जिसके लिए कैंडिडेट का चयन इस परीक्षा के आधार पर होता है। मतलब यूपीएससी क्लियर करने के बाद 24 टाइप की जॉब के लिए ये लोग चुने जाते हैं। पोस्ट चयनित कैंडिडेट को प्रीलिम्स एग्जाम देना होता है। पेपर के नंबर के आधार पर कट ऑफ तैयार किया जाता है और कट ऑफ के अनुसार कैंडिडेट को मेंस एग्जाम के लिए चुना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेंस एग्ज़ाम क्या होता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सिविल सर्विसेज की प्राथमिक परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट्स ही मेंस की परीक्षा दे सकते हैं। दोस्तों अब जो बात करने वाले हैं ये तो आपको ज़रूर ही पता होगा, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा होशियार हो मेरे भैया जी। मतलब संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी परीक्षा को भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। देश भर से हर साल लाखों की संख्या में छात्र यूपीएससी की परीक्षा देकर अपनी किस्मत को अच्छी तरह से आजमाते हैं। हालांकि बहुत कम ही छात्र हैं जिन्हें यूपीएससी में सफलता मिलती है। इसका सबसे बड़ा कारण मैं उनका पढ़ाई या किस्मत को ख़राब नहीं कहूँगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि परीक्षा देने वाले की संख्या तो बहुत है, लेकिन पोस्ट की संख्या बहुत कम है। वहीं जो छात्र यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं उन्हें आईएएस आईपीएस आईईएस आईएफएस अधिकारी का पद मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एग्ज़ाम पास करने के बाद किस तरह आईएएस आईपीएस या आईएफएस की रैंक निर्धारित होती है? इन पदों के अधिकारियों की क्या भूमिका होती है और वे क्या काम करते हैं? अगर नहीं पता है तो आज हम इस चीज़ को भी अच्छे से जानेंगे। देखिए मेरे प्यारे और हमारे प्यारे प्यारे मित्र, ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज होता है। दरअसल यूपीएससी में 24 सर्विसेज होती है, जिसके लिए कैंडिडेट का चयन इस परीक्षा के आधार पर होता है। इसके बाद इन्हें दो वर्गों में बांटा जाता है। पहली ऑल इंडिया सर्विसेज और दूसरी सेंट्रल सर्विसेज। इनमें ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज होती है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऑल इंडिया सर्विसेज के तहत आईएएस मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा और आईपीएस मतलब भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का चयन होता है। दोस्तों केंद्रीय सेवाओं की बात करें तो इन पदों पर होता है चयन। चलिए जान लेते हैं, जानने में कौन सी बड़ी परेशानी है। आपको बता दें कि ग्रुप ए और ग्रुप बी केंद्रीय सेवाओं की सर्विसेज है। ग्रुप ए सर्विसेज में भारतीय विदेश सेवा मतलब आईएफएस मतलब इसका हिंदी में इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस होता है। उसके बाद आईआरएस मतलब इंडियन रेलवे सर्विस के साथ ही इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस मतलब आईआईएस जैसी सर्विसेज के लिए अधिकारियों का चयन किया जाता है। जबकि ग्रुप बी में आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विस, पुडुचेरी सिविल सर्विस दिल्ली और अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल के साथ पुलिस सर्विस जैसी सर्विस भी शामिल है। देखिए दोस्तों, पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम होती है, फिर मेंस एग्ज़ाम। इसके बारे में भी अच्छे से जान लेते हैं। जो छात्र यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं उन्हें प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास करना होता है। इसके लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। 2-2 घंटे के 2 पेपर होते हैं। दूसरी पेपर सीसेट क्वालिफाई होता है और इसमें पास होने के लिए 33% नंबर लाना जरूरी है। वहीं पहले पेपर के नंबर के आधार पर कट ऑफ तैयार किया जाता है और इन्हें कट ऑफ के अनुसार कैंडिडेट को मेंस एग्जाम के लिए चुना जाता है। मेंस एग्जाम की मेरिट लिस्ट में क्वालिफाइंग को छोड़कर सभी पेपर्स के नंबर शामिल किए जाते हैं। इससे आगे की बात करें तो कैटेगरी के आधार पर तय होती है रैंकिंग। पोस्ट मेंस रिजल्ट आने के बाद कैंडिडेट को एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, जिसके आधार पर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। इंटरव्यू में मिले नंबर को जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। इसी के आधार पर ऑल इंडिया रैंकिंग तय होती है। हालांकि इसके लिए अलग अलग कैटेगरी जैसे कि जनरल मतलब SC ST OBC
EWS की रैंकिंग तैयार की जाती है और रैंकिंग के आधार पर IAS, IPS या IFS रैंक दी जाती है। टॉप की रैंक वालों को IAS पोस्ट मिलता है, लेकिन कई बार टॉप रैंक पाने वालों को प्रेफरेंस IPS या IRS होता है, तो निचले रैंक वालों को भी IAS की पोस्ट मिल सकती है, लगभग मिल भी जाती है। इसके बाद के रैंक वालों को IPS और IFS पोस्ट मिलती है। दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त और अपने भाई को सपोर्ट कर दीजिएगा, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भैया।